कविता का नाम है उदासी। रचनाकार नीलेश रघुवंशी। प्रस्तुत कविता में रचनाकार ने अपने जीवन में छाई उदासी को उजाले में यानी सकारात्मक और आशावादी विचारों में कैसे बदलना चाहिए, यह विविध उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। एक ही बात दोहराती हूँ बार बार, मैं उदास बहुत हूँ। बार बार दोहराने से बेहतर है बदल देना चाहिए उदासी को उजाले में। कवयित्री अपनी आपाधापी जिंदगी से उदास है। पूरे संसार में उन्हें लगता है कि केवल वे ही मायूस है, इसलिए वह बार बार दोहराती है कि वह उदास है। उन्होंने यह महसूस किया कि उदासी को बार बार दोहराने से वह कम नहीं बल्कि और बढ़ जाती है। वह ठान लेती है कि उदासी को बार बार दोहराने से अच्छा है उसे उजाले में यानी सकारात्मक और आशावादी विचारों में बदल देना चाहिए। चाय की पत्ती की तरह बदल देना चाहिए उदासी को स्वाद में। घुल जाने देना चाहिए शक्कर के दानों की तरह। उदासी को उजाले में किस प्रकार बदल देना चाहिए, इसके लिए कवयित्री हमें चाय का उदाहरण देती है। चाय बनाते समय अगर हम उबले पानी में सिर्फ चाय पत्ती ही डालेंगे तो चाय कड़वी बन जाएगी। उसे हमें स्वाद से पीना है तो उबले हुए पानी में चाय पत्ती के साथ साथ शक्कर के दाने और दूध भी मिलाना पड़ेगा, तभी उसकी कड़वाहट दूर हो जाएगी। यह चाय हमारे मन और मस्तिष्क को ताजगी का एहसास दिलाएगी। यहाँ पर चाय की पत्ती उदासी का प्रतीक है और शक्कर ताजगी सकारात्मक विचारों का प्रतीक है। हमारे जीवन में भी कड़वी चाय की पत्ती के समान उदासी छा जाती है, लेकिन उसमें जब हम शक्कर के दाने यानी सकारात्मक आशावादी विचारों को घुला देते हैं तो वह जीवन जीने की मिठास को बढ़ा देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। पोछे की तरह रगड़ देना चाहिए उदासी को। चमकने देना चाहिए मन को उछले फर्श की तरह। बदल देना चाहिए उदासी को साबुन में। उदासी उदासी उदासी, बस बहुत हो गई उदासी। उदासी को पोछा बनाकर हमारे मन रूपी फर्श पर रगड़ देना चाहिए। जिस प्रकार पोछा फर्श पर रगड़ने से फर्श चमक उठता है, उसी प्रकार उदासी रूपी पोछे को अपने मन रूपी फर्श पर रगड़ने से वह उत्साह से प्रफुल्लित हो जाता है। रचनाकार आगे कहती है कि गंदगी रूपी उदासी को साबुन में बदल देना चाहिए, क्योंकि साबुन गंदगी को स्वच्छ कर कपड़े और शरीर को चमकाता है। हमें उदासी को बार बार याद न कर उसे अलविदा करने की कोशिश करनी चाहिए। पुराने पड़ गए कपड़ों की तरह
उदासी को बेचकर नए चमचमाते बर्तन खरीद लेना चाहिए। अनार के दानों की तरह चमकने देना चाहिए उदासी को। उदासी को पुराने कपड़ों की तरह फेंक देना चाहिए। कपड़ों को बार बार सालों साल पहनकर वे फटे पुराने हो जाते हैं। इन उदासी रूपी पुराने कपड़ों को बेचकर नए बर्तन खरीदने चाहिए, यानी बरसों से चली आई विचारों की परंपरा को बदलकर मन को नए विचारों से कूट कूट कर भर देना चाहिए। हमें उदासी को अनार के दानों की तरह चमकने देना चाहिए, मतलब जीवन में आने वाले सुख या दुख को देखने का दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक ही होना चाहिए।